हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। स्टॉक दिन में 20% का अपर सर्किट मार जाता है, 20% भाग जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेरी होती है कि फॉर्मूला क्या है। देखिए फॉर्मूला क्या है, तो इस स्टॉक को जब हम देखेंगे सीखेंगे तो आपको यहाँ पे किस तरीके से प्रोसेस को समझना है। फॉर्मूला आपके हाथ में। अब आपको हो गया ये प्रोसेस क्या है, तो चलिए सारी बातों को समझते हैं, जानते हैं। बहुत कुछ सीखने को है इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो प्राइस एक्शन से ही है। एक छोटा सा स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अब जाके 200 करोड़ हुआ है, जिस कंपनी का नाम है जॉसिल। ये कि अगर आप देखोगे केमिकल की कंपनी है, ग्लिसरीन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और यहाँ पे स्टेरिक एसिड, सोप नूडल्स, फैटी एसिड्स, ये काम इसका है। अगर आप पी रेशियो देखोगे मात्र 15 का, ऑलमोस्ट अगर वैल्यू देखा जाए करंट प्राइस देखे 233 के आसपास अब पहुंचा है। और प्रॉफिट ग्रोथ 49% पिछले 3 साल का, डेट ना के बराबर का। आपको लग रहा होगा यार बढ़िया सा स्टॉक है, देखते। मैं आपके लिए हमेशा आपने देखा होगा आउट ऑफ द लीग मेन स्टॉक से हट के छोटे छोटे ऐसे स्टॉक जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं, पिक करके लिए लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि वो स्टॉक प्रोसेस में इन बिटवीन जब हम एनालाइज करते हैं तो वो इन बिटवीन दिखते हैं। तो कुछ वीडियोज हम आपके लिए भी क्रिएट करते हैं, तो उसके बेसिस पे मैं आपको और हिंट देता हूं कि आपको इस स्टॉक तक सीमित नहीं रहना है। सेक्टर वाइज उसके पीयर ग्रुप को भी देखिए, एनालाइज कीजिए, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अभी रिसेंट वीडियो की मैं बात करता हूं, हमने 47-46 के प्राइस से सोम डिस्टिलरी का वीडियो क्रिएट किया था। अगर आप उस दौरान पे उसी तरीके के उसकी और भी पीयर ग्रुप के स्टॉक्स को देखोगे तो कुछ भाग चुके थे, एक आधी ये रह गए थे पीछे, ये अब भाग रहे हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं जॉसिल की। जॉसिल हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक ने आज 20% का रिटर्न दिया है। तो आप कहोगे भाई ये 20% का जो जंप है, क्या हम इस स्टॉक को पहले समझ सकते थे? मैं कहूंगा भाई बिल्कुल हाँ, लेकिन पेशेंस इज द की। आप कहोगे कैसी बात है, पेशेंस इज द की? अब ये मंथली, वीकली और डेली चार्ट है जॉसिल का। इस सिचुएशन को देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा है कि मार्केट जो है वो फ्रैक्टल होती है। मतलब आप कहोगे कि जब आप प्राइस एक्शन को देखते हो, फॉर्मूला ये होता है इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। मान लो ये मंथली की करेक्शन और मंथली की इम्पल्स जो है फिर से स्टार्ट हो रही है, तो इस दौरान आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वीकली पे, डेली पे। इस तरीके की सिचुएशन ये वीकली चार्ट में आपको अपॉर्चुनिटीज इस इम्पल्स के अंदर मिलेंगी। मतलब इस पूरी वेव को या तो आप पूरा का पूरा ट्रेड कर सकते हो या इन बिटवीन वीकली स्विंग्स को प्ले कर सकते हो। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, तो मजा आ जाएगा। और वीकली के अंदर की इंपल्सेस के अंदर आप यहां पे डेली के टाइम फ्रेम को प्ले कर सकते हो। मार्केट क्या है, फ्रैक्टल है। मतलब मंथली के अंदर वीकली, वीकली के अंदर डेली, छोटी अपॉर्चुनिटीज कम टाइम के लिए चाहिए। अगर आपको देखिए अब होता है गोल। मैं क्यों कहता हूं कि आपको भाई गोल के ऊपर स्टिक रहो। अगर आपका मंथली गोल है एंड यू वांट टू प्ले दिस कंप्लीट स्विंग, तो बिटवीन इन बिटवीन जो ये करेक्शंस आएंगी, तो आपको पता है यू विल हैव टू बियर दीज करेक्शन। आपको पता है भाई ये करेक्शन तो आएंगी बीच में, अगर आपका पूरी लंबी जर्नी है। लेकिन अगर आपकी वीकली स्विंग है तो आपको वीकली स्विंग के अंदर इस तरीके की डेली में करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको बियर करनी पड़ेंगी। समझ रहे हो? और दूसरी, इन बिटवीन आप अगर पूरी मंथली इस एरिया को प्ले कर रहे हो, तो अगर आपको पोजीशन ऐड करनी है तो इन एरियाज में पोजीशन ऐड कर सकते हो। तो ये तो होगी मोटी मोटी लर्निंग। अब मैं यहां पे बात करता हूं मंथली के इंपल्स पार्ट की। मंथली स्टार्ट हुआ था, अब मंथली पे स्टार्ट में अगर आप देखो तो एक हॉल्ट मिला था यहाँ पे हल्का सा। इसको अगर आप देखोगे तो मंथली में तो छोटी सी करेक्शन है, लेकिन वीकली में ये करेक्शन बहुत ही अच्छी और हेल्दी करेक्शन में इसको कहूंगा। देखिए कितने वीक्स तक रही थी ये, ऑलमोस्ट 4-5 वीक्स तक ये रही थी, रैली बढ़िया वाली। और इस करेक्शन को देखिए, पूरी की पूरी करेक्शन, और धीरे धीरे करके वापस रिजॉल्व होती है, फिर आता है धमाका। मैंने आपको फॉर्मूला जो है वॉल्यूम का भी दिया है। इम्पल्स करेक्शन फॉर्मूला तो एक ही है, चाहे इंट्राडे ट्रेड करो या फिर आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई भी ट्रेड करो, हम तो आपको एक ही फॉर्मूला कहते हैं कि प्राइस एक्शन का बेसिक है जो हर जगह आपको मिल जाएगा। ये बेसिक
बेसिक काम करता है। अब इसमें एक वॉल्यूम होता है, ऑलवेज जो प्राइमरी मूव होगा यानी कि जो इम्पल्स वेव होगी उसमें वॉल्यूम आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन जो करेक्शन वाला वेव होगा, करेक्टिव वेव जिसको कहते हैं, और वहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम ख़त्म सा आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपने समझ ज़रूर लिया होगा, इम्पल्स बनी है, वॉल्यूम आया है, करेक्शन आया है, वॉल्यूम ख़त्म, फिर से आएगी इम्पल्स और स्टॉक भागेगा 20% या 40% भी देगा अगर क्राइटेरिया होगा। तो क्राइटेरिया मतलब हर जगह पे अपर सर्किट यहाँ पे ब्लॉक कर देता है आपके एक्स्ट्रा मूवमेंट को। तो अब आप सोचिए। लेकिन इसके अलावा जब मैं आरएसआई कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, आरएसआई एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आरएसआई जनरली लोग कन्वेंशनल वे में लेते हैं, 70 30 80 20 के रेंज में लेते हैं। जब आप एंड्रू कार्डवेल जी के आरएसआई कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, देखिए मैं आपको सीधे सीधे फाउंडर का नाम बताता हूँ इन आरएसआई कॉन्सेप्ट का। एंड्रू कार्डवेल जी के आरएसआई कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ोगे, तसल्ली से समझोगे, उन्हीं के कुछ पार्ट को हम आपके साथ शेयर करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मार्केट में रेगुलर बेसिस पे लग के बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस ये देता है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है सुपर मोमेंटम एरिया। ये देख रहे हो सुपर मोमेंटम एरिया, आरएसआई पार हुआ, सुपर मोमेंटम में गया, वापस आया, 60 का सपोर्ट लिया, वापस आया, देखिए हायर लो बनाया और फिर से किया धमाका। मतलब जो प्राइस आप देख पा रहे हो उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आप फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग आरएसआई में भी देख सकते हो, डाउ थ्योरी वाले। अब आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, यार ऐसे स्टॉक्स क्या हम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैं आपको एमएसीडी के बारे में भी बताता हूँ। सेंटर लाइन से ऊपर बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन अगर मिल जाए तो मजेदार सिचुएशन। अब इसी चीज को आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए। अब पेशेंस देखिए, ये करेक्शन जब से आई है ऑलमोस्ट मैं कहूंगा मई जून जुलाई इतने टाइम में करेक्शन रही। और अगर आप इस कैंडल के बाद देखोगे, जिसको हम कहते हैं एक बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल से सिचुएशन, एक करेक्शन आना, इसके रेजोल्यूशन को समझना होता है तो वीकली टाइम फ्रेम पे या और छोटे टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हो, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हो। आप देख सकते हो कैसे कैसे करेक्शन रिजॉल्व हो रही है। और अगर पूरी करेक्शन के दौरान, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका वॉल्यूम ना आपको खत्म मिलेगा, खत्म वॉल्यूम, मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं होती। अगर ये चीज़ें वॉल्यूम आपका सपोर्ट करे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और उस ट्रेड में आपको ऐसा लगेगा अब तो भाई पोजीशन साइज बढ़ानी पड़ेगी, ये वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने इस ट्रेड को, बिल्कुल स्टॉक को इन लेवल्स पे यहाँ पे 1-2 दिन पहले पकड़ा, नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट चीज आपको कब भागेगा ये तो पता नहीं होता। लेकिन हाँ, विद इन दिस एरिया अगर आपने कभी भी जुलाई की सीरीज में, जून की सीरीज में स्टॉक को देख के एक डीप स्टॉप लॉस के साथ 170 के एरिया में या फिर इन एरियाज में पकड़ के इस स्टॉप लॉस में 180 के एरिया में, देखिए रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज मैनेज योर रिस्क। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि जब भी आप गलत होगे तो आपको बड़ा लॉस कभी नहीं लेना है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस स्टॉक को मैं आपको दिखाता हूं जरा इंपॉर्टेंट पार्ट। ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये स्टॉक का 2 जुलाई जोसिल रेडी चार्ट देखिए, देख रहे हो प्राइस। तो इस तरीके की एनालिसिस कोई मैं कहूँगा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, इस तरीके के एनालिसिस में आपको जो चीज़ें इन्वेस्ट करनी होती है ना, वो है टाइम। देखिए टाइम से बड़ा मैं कहूँगा पैसा भी नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करो मनी और टाइम के बीच में तो सीधे सीधा आपको जवाब मिलता है कि टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी। समझ रहे इस बात को? टाइम की जो वैल्यू होती है ना, वो कहीं गुना पैसे से ज़्यादा होती है। उसकी वैल्यू बल्कि पैसे में आप तोल ही नहीं सकते, टाइम की वैल्यू। तो ये टाइम देखोगे तो आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं बल्कि टाइम इन्वेस्ट करना है, वो भी लर्निंग के ऊपर। तो ये जोसिल को देखिए, इन्होंने 199 के आसपास इस ट्रेड को समझ के जुलाई की स्टार्टिंग में ही एंटिसिपेट कर लेते एक बढ़िया बड़ा मूव आएगा। और अगर आप देखो जुलाई की स्टार्टिंग से लेके अब तक यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 दिन हुए हैं, और 20 दिन में अगर ऐसी गिरती हुई मार्केट में भी अगर आपको 20% के आसपास का गेन मिल जाए तो क्या ही बुराई है। देख सकते हो आप, देख रहे हो, सिंपल कैश ट्रेड, ना कोई मैं कहूँगा यहाँ पे बड़ा लेवरेज आपने लिया, कुछ नहीं, बेसिक्स के साथ, बिल्कुल बेसिक्स के साथ अंडरस्टैंडिंग, और यू कैन जस्ट सी द रिवॉर्ड। अब अगर देखिए मैं आपको सीधे सीधे क्लियर, मान लो इस वॉल्यूम को देख के मैंने यहाँ पे 195 या 198 पे एंट्री ले ली, और मुझे पता है मेरा रिस्क जो डीप स्टॉप लॉस है वो 180 के अराउंड है, मैं बिल्कुल डीप लगा रहा हूँ, देखिए 180 के अराउंड, और मेरी एंट्री है 195 के अराउंड, मतलब 15 रुपीज़ का रिस्क है। मान लो मैंने यहाँ पे 100 शेयर खरीदे 195 पे और 15 रुपीज़ का मेरा रिस्क है। अब मान लो चीज़ें
बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, मार्केट नीचे गिरने लगी और ये स्टॉक जो है मेरे स्टॉप लॉस के अराउंड आ गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मेरा लॉस कितना हुआ? 100 शेयर के बेसिस पे अगर मैं क्वांटिटी देखूँ तो कितना लॉस हुआ? मुझे पता है कितना लॉस है, और बल्कि मुझे ट्रेड लेने से पहले पता है, क्योंकि मैं तो भाई उस लॉस को देख के ही, उस रिस्क को मैनेज करके ही चल रहा हूँ। 195 में मैं एंटर कर रहा हूँ तो मुझे पता है 180 पे अगर मैं डीप स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो मात्र और मात्र 1500 रुपये का रिस्क है, और अगर मैं 1500 अफोर्ड कर सकता हूँ उस ट्रेड में तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अदरवाइज या तो मैं पोजीशन की साइज रिड्यूस करूंगा या फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चीज़ों को अवॉइड करूंगा। दूसरा और इम्प्रोवाइज स्टॉक लॉस की अगर मैं बात करूं 190 का, मतलब ये इम्प्रोवाइज्ड है। या तो फिर मैं यहाँ पे दो चीज़ें कर सकता हूँ, अपनी पोजीशन साइज को, जो स्टॉप लॉस है उसको दो डिफरेंट चीज़ों में बांट के 100 शेयर को 50 ऊपर 50 नीचे, जिससे मेरा रिस्क और मैनेज हो गया। और आप देखिए किस तरीके से, तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। फिलहाल मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो। देखिए वीकेंड पे प्रैक्टिस जरूर करें, चार्ट्स जितने आप देख सकते हो, जितने अंडरस्टैंड कर सकते हो, फॉर्मूला एक ही है, मार्केट फ्रैक्टल है। तो मंथली को वीकली में देखिए, वीकली को डेली में देखिए, डेली को आवरली में देखिए, तो आवरली को 15 मिनट में, तो 15 को 5 में, आप पूरा का पूरा देखिए। चाहे आप 3 घंटे का चार्ट ले रहे हो, 2 घंटे का चार्ट ले रहे हो, लेकिन मार्केट फ्रैक्टल है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।